अरावली में खनन की इतनी घटिया तस्वीरें हमने ओडेला खनन हादसे के दौरान देखी थी। उसके बाद से मुझे कई जगह से फ़ोन आए कि जो मेवात का क्षेत्र है उसके अंदर वैध खनन के नाम पर इतना ज़बरदस्त खनन हो रहा है कि जो आसपास क्षेत्र के लोग रहते हैं उनके घरों तक पत्थर आ जाते हैं जब ब्लास्टिंग होती है तब। स्कूल भी है वो भी लगभग 300 मीटर के दायरे में आती है और भी सरकारी भवन भी आसपास नज़र आते हैं। ना खनन वाले कब्रिस्तानों को छोड़ रहे हैं, ना ही खनन वाले मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, ना ही खनन वाले यहाँ के जो आम लोग रहते हैं उनकी सुनने के लिए तैयार है। ऐसे में मैं हुसैपुर जो कि चौपान की थाने के अंतर्गत आता है उसके बिल्कुल 1 किलोमीटर थाने के से दूर है ये गांव, और यहाँ खनन वैध भी है और अवैध भी है। और वैध के नाम पर तो इतना खनन कर दिया जिसको कोई भी देखेगा तो अवैध कह देगा। 2009 के अंदर ये जो लीज है उसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद इस लीज के अंदर चारों तरफ एक डंडा दिया गया ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा और जो लीज धारक है उनके द्वारा एक सहमति बनी। उसके बाद अब वो डंडा भी कई जगहों पर टूटा हुआ है, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कई पशु इस खान के अंदर मर चुके हैं। जब पशुपालक उन खान मालिकों को कहते हैं तो वो कहते हैं खान मालिक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली हरकत है यहाँ पर। उनसे कहा जाता है ग्रामीणों से कि तुमने ज़बरदस्ती इन पशुओं को मारकर हमारी खान में डाल दिया है। कई गायें मर चुकी है, कई बकरियां मर चुकी है। शुक्र है कि अभी इंसानी जान नहीं गई है, लेकिन यदि कोई रात के समय आए साधन से तो इंसानी जान जाने में भी समय नहीं लगेगा। यहाँ के जो आम लोग हैं इस समय बैठे हुए हैं कि करके इनसे बात करते हैं और विशेषकर उनसे बात करेंगे जिनका घर बिल्कुल नज़दीक है। मैं चाहूँगा एक बार ये जो मेरा कैमरामैन है वो एक बार इस डंडे को दिखा दे। इस डंडे से उस साइड खान है और लगभग ये डंडा 50-60 फुट है जहाँ हम बैठे हुए हैं, और ये इन बुजुर्ग का घर भी है। दादा नाम क्या है? सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। इसाक। इसमें ब्लास्टिंग होती है या मशीन से खनन करते हैं? भाई ब्लास्टिंग हो बहुत जरूरत। किस टाइम होती है? वो टाइम ना है, कभी भी कर सकते हैं। रात को भी करते हैं? हाँ जी, रात को भी, दिन को जब जी करता है। ये कोई नहीं डरना का खौफ। अच्छा एक चीज़ और बताओ, आप तो बिल्कुल नज़दीक रहते हो इस खान के, ये खान में खनन करते हैं या आसपास के जो एरिया है उनमें भी करते हैं? अरे भाई जो बाहर कर रखे हैं नहीं नावेद में जो पत्थर निकाल रहे हैं वहाँ भी चलना है। अच्छा, डेली चलता है वो भी? हाँ, वो भी जब इनका मन करे जब चला मन में आए, जब इससे खोद लेते हैं, मन में आए तो अवैध कर मन में आए जहाँ से खोद। और मैं आपको बताऊं कि लगभग मेरा मानना है कि 150-200 फुट तो है, लेकिन जब मैं वहाँ इस खान के अंदर नीचे गया था, वो वीडियो में मैं इस वीडियो के बाद डालूंगा, तो चौवा आ चुका था। जब मैंने वहाँ से कुछ मिट्टी हटाई तो वहाँ पर सीलन थी, नमी बरकरार थी। उससे साफ नज़र आता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं वहाँ चौवा निकल चुका था और उसको अभी कुछ समय पहले ही दबाया गया होगा। कल जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे एक बार तो लगा कि हो सकता है कोई छोटी मोटी खान होगी, लेकिन जब मैं यहाँ आया इस गांव के अंदर तो आप देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ युवा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मुझे एक व्यक्ति इस गांव के अंदर ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि खान बंद नहीं होनी चाहिए। सब के सब, एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष, एक बुजुर्ग, एक युवा, एक बच्चा, सब के सब ये कहते हैं कि इस खनन से केवल और केवल इनको डर लगता है, नुकसान होता है, बीमारियां फैलती है, धूल उड़ती है। लेकिन हमारे पर्यावरण मंत्री का लोकसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी इस खनन के ऊपर अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया गया है। और भी मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। नाम क्या है आपका? मजीद जी। क्या पंचायत हुई थी जब ये डंडा वगैरह दिया गया था? जो ये लीज थी मैडम के पास शुरू में 2009 में 2009 में मैडम के ही नाम से ये हुई थी। अच्छा, वो था, उसका नाम था सरोज चौहान, मैडम का नाम था। रेवाड़ी साइड की थी जिसके नाम ही लीज थी। उसके बाद ये ली थी वीरू गुजर, उसकी लड़की के नाम है चंचल गुजर। तो अब ये लीज तो खोदी है, बाकी लीज के नाम से अवैध पहाड़ भी लीज से भी ज़्यादा खोद रखो है चारों तरफ, जो आपको दिखाया है हमने।
इधर भी ये छोटी सी पहाड़ी, ये खा गिराई चक्की थी। अच्छा, ये ऊंचाई कितनी थी जब ये खनन चला था उससे पहले? काफी पहाड़ी की ऊंचाई है सामने दिख रही ना आप पहाड़ी। नहीं, डंडे से ऊंचा कितना था लगभग? डंडा से काफी ऊंचा, क्या कह रहे हो? काफी ऊंचा डंडा से 50-60 फुट है, ज्यादा होगा, ज्यादा। ये जो पहाड़ी है ना ये सामने आपको तो पता होगा। कम से कम 100 फुट ऊंचाई थी इस पहाड़ की। जितनी पहाड़ी की वहाँ की ऊंचाई इतनी है। पहाड़ की ऊंचाई इतनी ऊंचाई थी, जितनी उसकी ऊंचाई है सामने दिख रही, चलो उतनी है, 100 फुट मान ले, और भी 110 फुट मान ले। तो जितना ऊपर से खनन किया उससे ज्यादा दोगुना तिगुना नीचे चौगुना नीचे कर दिया। चौवा निकाल दिया। 250-300 फुट जाए पड़ो। 300 फुट मान अच्छा, पशु किस किस के मरे हैं? यहाँ हैं वो लोग जिनके पशु मरे हैं? किनके पशु मरे हैं? आपके पशु मरे हैं? हमारे भाई की लड़की की बकरी मरी है। कितनी बकरी थी? 2। तो फिर इन्होंने मुआवजा वगैरह दिया कुछ? कुछ मुआवजे को तुमने तो आपन ने घेरी मार के, आपन ने मार के घेरी। कोई ऐसा होगी जो अपने पशु आप मार। इन्होंने इनसे जब कहा सुनी करी, जब इन्होंने कही कि तुमने तो आपन ने मारी है ये बकरी, इसमें लगी है। दबंगगिरी से चल रही है और कुछ नहीं है। सारी गरीब जनता है यहाँ मस्ती से है। हाँ। और आपका नाम क्या है? हजरू जी, कहाँ रहते हो आप? उससे पर गाँव में रहता कहाँ, मकान कहाँ है आपका? मकान ही है यही अच्छा, ये मस्जिद के आसपास है। तो कभी आपने विरोध किया इस चीज का? जी खूब कही, हम सुनाई ना करा। हमारे तो गरीब दुनिया भर की गरीब लोग हैं। एप्लीकेशन जाली गरीब हमारी। की कौन सुनता है? गरीब है, हमने दम काक भगा दिया। प्रशासन के पास जावा, खूब प्रशासन हमारी कोई सुनाई ना करे, ठीक है। और जे का कुछ कह दिया मत, फोन कर दिया हमने पुलिस पकड़ ले जाए भाई। उल्टा ही? हाँ। पहले पकड़ के ले गई थी? हाँ, मैं कम से कम 10 बार पकड़ो गए। क्या बार पकड़ दिया? 151 में? हाँ। 151 में चालान कर दिया पहले भाई। 151 हाँ। जब 167 हो। हाँ, पर तूने कहा आधार लगावा भाई, चालान कर दिया वहाँ। और भाई वीरा हम तो परेशान हम, और सबसे ज्यादा मैं परेशान। ठीक, मेरे घर ने चल के दिए बिल्कुल नीचे खोदरा किए, जब रिपट गया तो मैं मेरा बाड़ा कर मैं सर दब के मर जाऊंगा रात सोते वक्त। मैं तो सो बिना घर में बाहर सो। ठीक है भाई। ये नाउम्मीद है भजनलाल सरकार का राज है, पहले भी अशोक गहलोत सरकार का राज था। लेकिन कमाल की बात देखिए, ना तो कांग्रेस इनकी सुनती है ना भाजपा सुनती है। अब की बार 2 साल से संजय शर्मा राजस्थान के मंत्री है, पर्यावरण मंत्री, और भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री है केंद्र में। 2 लोग पर्यावरण मंत्री हैं अलवर जिले से। उसके बावजूद यहाँ के जो आम लोग हैं इन खनन वालों से परेशान है। इतने बुरे हालात हैं मेवात के अंदर, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं पहली बार ऐसे रास्तों से आया हूँ जहाँ बिल्कुल रेत था। कहने को तो ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री एरिया है, बहुत अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन यहाँ सड़कें भी अच्छी नहीं है। और एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ मैं आपको कि जिस विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है वो बाबा बालकनाथ का विधानसभा क्षेत्र है। ये तिजारा विधानसभा क्षेत्र की हालत है। हम कुछ दिन पहले ओडेला के अंदर जब बैठे हुए थे तब रामगढ़ के अंदर बैठे हुए थे और सुखवंत सिंह से लगातार बार सवाल पूछ रहे थे। आज जवाब देने की बारी है तो बाबा बालकनाथ की है। वो भी इस गांव के अंदर एक बार आकर देखिए कि हालत कैसी है।